दोस्तों एसएमई स्टॉक सीरीज़ के लास्ट वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग एसएमई कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो पावर इक्विपमेंट स्पेस में ही ऑपरेट करती है। अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो लास्ट के 2-3 साल रहे हैं उसमें हमारी इंडियन गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस देखने को मिला है टुवर्ड्स पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, स्पेशली जो रिन्यूएबल एनर्जी साइड है उसकी तरफ, जिसका इस एसएमई कंपनी को काफ़ी बेनिफिट मिला है। लास्ट के 3 सालों में कंपनी ने अपने रेवेन्यूज़ को ट्रिपल किया है और अगर हम कंपनी के प्रॉफिट्स देखते हैं तो उसमें 10 टाइम्स का जंप आया। साथ ही में ये जो कंपनी है वो काफ़ी केपेक्स कर रही है, जिससे इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो इस साल डबल होने वाली है। इसलिए दोस्तों आज के वीडियो में हम इस इंटरेस्टिंग एसएमई कंपनी का एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। लेकिन स्टॉक का नाम बताने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। इस वीडियो का पर्पज़ सिर्फ ये है कि हमने जो भी स्टॉक के ऊपर रिसर्च की है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से पूछ के ही कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। मेरा नाम है अनमोल और आप सबका स्वागत है स्टोइक वेल्थ की यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आपके लिए फाइनेंस को आसान बनाते हैं। दोस्तों जिस कंपनी की बात मैं कर रहा हूँ वह है दानिश पावर लिमिटेड। अब दोस्तों ये जो कंपनी है वो अलग अलग टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है। जैसा हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे घरों तक बिजली को सेफली पहुँचाने में। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि 2 टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स यूज़ होते हैं। पहला एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो बिजली की वोल्टेज को बढ़ाता है और दूसरा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो बिजली की वोल्टेज को घटाता है ताकि हमारे घरों तक बिजली सेफली पहुंच सके। दोस्तों दानिश पावर का अगर हम रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं तो इस कंपनी के ऑलमोस्ट 70% जो रेवेन्यूज़ है वो इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स से आता है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जैसे सोलर प्लांट्स या फिर विंड फार्म्स के पास लोकेटेड होता है। इसके बाद इस कंपनी के 25-26% जो रेवेन्यूज़ है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से आता है, जो कि रेसिडेंशियल और कमर्शियल एरियाज़ में यूज़ होता है। और लास्ट में इनका एक कंट्रोल रिले पैनल्स वाला भी सेगमेंट है, जिससे कंपनी 4% के अराउंड रेवेन्यूज़ जनरेट करते हैं। अब ये जो रिले पैनल्स होते हैं वो बेसिकली वायरिंग और जो भी मीटर्स होते हैं उसको स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर हम दानिश पावर का क्लाइंट बेस देखते हैं तो इसमें कुछ बड़ी कंपनीज जैसे टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड, एबीबी इंडिया लिमिटेड और टोरेंट पावर लिमिटेड इंक्लूडेड है। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हुआ है कि ये कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। इसके बाद हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी के जो रेवेन्यूज़ थे वो 149 करोड़ थे, जो कि लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में जंप होके 425 करोड़ पे पहुंच गए। यानी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का जंप हुआ है इस कंपनी के रेवेन्यूज़ में लास्ट के 3 सालों में। और अगर हम कंपनी के प्रॉफिट्स देखते हैं तो वो 6 करोड़ से जंप होके ऑलमोस्ट 60 करोड़ पहुँच गए हैं, यानी एक 10 टाइम्स का जंप। और दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 25 के एंड में दानिश पावर के पास एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी थी जिसकी साइज़ 450 करोड़ रुपीस थी, जो कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि ये अगले 2 से 3 क्वार्टर में एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो काफ़ी हाई चांसेस है कि दानिश पावर जो है वो इस फाइनेंशियल ईयर में 500 करोड़ के रेवेन्यूज़ को ईजिली क्रॉस कर सकती है। अब दोस्तों दानिश पावर ये जो कंपनी है वो ऑलरेडी 95% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट कर रही है। यानी कंपनी के पास ऑर्डर्स तो है, लेकिन क्योंकि उनकी कैपेसिटी लिमिटेड है तो वो उन ऑर्डर्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से कंपनी काफ़ी एग्रेसिवली अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड कर रही है। जैसे लास्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड में दानिश पावर की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी वो 4681 MVA थी, जो कि इस साल के एंड तक वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 10,000 MVA को टच कर लेगी। यानी सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो डबल हो जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों दानिश पावर जो है वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सेगमेंट, जिसकी साइज़ यूजुअली 245 किलोवाट्स होती है, उसमें भी कंपनी एंटर कर पाएगी, जिससे ये लोग जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए भी बिड कर पाएगी और ऑर्डर्स विन कर पाएगी। और इनकी एक सब्सिडरी भी है दानिश ट्रांसफार्मर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मेटल शीट्स वगैरह बनाती है जो ट्रांसफार्मर्स को बनाने में यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों ये जो कंपनी है वो इस सब्सिडरी में भी इन्वेस्ट कर रही है, जिससे ये लोग अपनी क्वालिटी को बेटर कंट्रोल कर पाएंगे और अपनी सप्लाई चेन को बेटर मैनेज कर पाएंगे। अगर हम इंडस्ट्री आउटलुक के बारे में डिस्कस करते हैं तो जैसा आपको पता ही होगा कि AI की वजह से जो पावर डिमांड है वो काफ़ी एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाली है, और जब पावर डिमांड बढ़ेगी तो ट्रांसफार्मर्स की भी रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है, तो जिसका इस कंपनी को काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों एक बार अगर हम कंपनी के वैल्यूएशंस डिस्कस कर लेते हैं तो ये जो कंपनी है वो करेंटली 1600 करोड़ के मार्केट कैप पे ट्रेड कर रही है, और अगर हम इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखते हैं तो वो 27.4 टाइम्स के अराउंड है, जो कि फेयर लगता है। अगर हम इस कंपनी की ग्रोथ देखते हैं, किस टाइप से कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को डबल कर रही है, तो हो सकता है आगे जाकर इस कंपनी में हमें एक री रेटिंग देखने को मिले। और अगर हम कैश फ्लोज देखते हैं, जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी एसएमई कंपनी को एनालाइज करते टाइम, तो वो लास्ट के 3 सालों में से 2 साल पॉजिटिव रहे, जो कि अच्छी चीज़ है इस कंपनी के बारे में।
और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो इस कंपनी के प्रोमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 74% स्टेक है कंपनी में, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। क्योंकि जैसा हमने एसएमई कंपनीज़ में कैसे आप मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढ सकते हो वो वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। कंपनी के प्रोमोटर्स के पास जितना ज़्यादा स्टेक हो उतना बेटर होता है, और हमें ये भी इंश्योर करना होता है कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स है वो कंपनी से एग्जिट ना ले रहे हो। लास्ट में दोस्तों हम कंपनी से जुड़े हुए रिस्क भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 मेजर रिस्क है। पहला रिस्क ये है कि फाइनेंशियल ईयर 24 में इस कंपनी के ऑलमोस्ट 88% जो रेवेन्यूज़ थे वो टॉप के 10 क्लाइंट से आए थे। तो अगर कंपनी किसी भी एक क्लाइंट को लूज़ कर लेती है तो इनको भारी नुकसान हो सकता है, यानी टॉप के 10 क्लाइंट्स पे इस कंपनी का जो डिपेंडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा मेजर रिस्क ये है कि ये कंपनी जोग्राफिकली काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है। इनके जो ऑलमोस्ट 70% रेवेन्यूज़ है वो गुजरात और महाराष्ट्र से आता है, और जैसा आपको पता होगा कि ये जो सारे ऑर्डर्स होते हैं उसमें गवर्नमेंट का काफ़ी इंटरफेरेंस होता है। इनके जो काफ़ी ऑर्डर्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑर्डर्स होते हैं। तो अगर किसी भी स्टेट में जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो चेंज हो जाती है या फिर कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होता है तो इनकी जो ऑर्डर बुक है वो अफेक्ट हो सकती है। और तीसरा रिस्क ये है कि दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर्स वाली इंडस्ट्री है वो हाईली कॉम्पिटिटिव है। जैसे आपने खुद ही नोटिस किया होगा कि रिसेंट के कुछ सालों में कितनी सारी कंपनीज इस स्पेस में आईपीओज ला रही है। तो अगर ये सारी कंपनीज जो है वो एक दूसरे को अंडरबिड करना चालू कर देती है तो इन सभी के मार्जिन्स अफेक्ट हो सकते हैं, जिससे इस कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर इम्पैक्ट आ सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको दानिश पावर इस कंपनी के बारे में एक अच्छा खासा आइडिया लग गया है। ये स्टॉक आप अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रख सकते हैं। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। और एसएमई स्टॉक सीरीज़ के हमारे लास्ट वीडियो को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करना, जिसमें हमने एक ऐसी पावर इक्विपमेंट कंपनी के बारे में डिस्कस किया था जो अपनी कैपेसिटी को 4x करने वाली है अगले 3 सालों में। मिलते हैं अगले वीडियो में।